हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी पॉलिटी लेक्चर सीरीज चल रही थी, तो हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की पॉलिटी में। तो एक हम इंडिविजुअल टॉपिक अलग से डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कुछ चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल से मिलती हैं, तो दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसमें हमने ओड वन आउट करना होता है या कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल ड्यूटीज में से। ठीक है, तो जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, ठीक है जी, जैसे हमारे मौलिक अधिकार हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे ही संविधान में हमारी कुछ कर्तव्य हैं। ठीक है, कुछ हमारी ड्यूटीज बनती है हमारी कंट्री के प्रति, हमारे समाज के प्रति। ठीक है जी, तो वो डिफाइन की गई हैं, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या फंडामेंटल राइट्स की तरह ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये मतलब जो जैसे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के केस में हम कोर्ट जा सकते हैं, तो इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हम कोर्ट नहीं जा सकते, या फंडामेंटल ड्यूटीज लागू नहीं करवाई जा सकती, हमारे ऊपर थोपी नहीं जा सकती। तो ऐसे प्रावधान दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में। ठीक है जी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट हमने लिया रशिया से। ठीक है, और रशिया में जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जो पर्सन अपने फंडामेंटल ड्यूटीज फुलफिल करेगा, उसी पर्सन को फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं फुलफिल नहीं करेगा, उसके फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ऐसा कुछ प्रावधान है रशिया में, लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये लीगली एनफोर्सेबल है, कानूनी एनफोर्सेबल है। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं जी, ये आती है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ए में। फंडामेंटल ड्यूटीज आती है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ए में, और आर्टिकल है इसका 51 ए। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 ए डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखते हैं जी, फंडामेंटल ड्यूटीज वर रेकमेंडेड बाय सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इन 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज किसने रेकमेंड की? एक कमेटी बिठाई गई, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इनकी रेकमेंडेशन थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की जाए कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कमेटी बैठी 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। 42nd अमेंडमेंट हुई 1976 के साथ। इस अमेंडमेंट को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, इस अमेंडमेंट के साथ इसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। जब ऐड किया गया तो ओरिजिनली 10 ड्यूटीज थी हमारे पास, ओरिजिनली देयर वर 10 ड्यूटीज, लेकिन एट प्रेजेंट फिर 86th अमेंडमेंट हुई 2002 में। 86वीं अमेंडमेंट हुई कॉन्स्टिट्यूशन की 2002 में। इससे एक और ड्यूटी ऐड की गई। ठीक है, इससे जो आर्टिकल ऐड किया गया, ठीक है, एक तो वो ड्यूटी बना और एक वो राइट बना। बच्चों का राइट बना, पेरेंट्स और गार्जियंस की ड्यूटी बनी। ठीक है जी, जो 11th ड्यूटी है, तो वो 86th अमेंडमेंट के साथ ऐड की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है जी, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किससे बोरो की? रशिया से। रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फॉर्मर आप यूएसएसआर लिख सकते हो, फॉर्मर यूएसएसआर से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया जी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, देखते हैं जी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है और क्या कहती है। तो पहली ड्यूटी है जी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी, कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए, ठीक है, जो इसके आइडियल्स हैं, जो इसके इंस्टीट्यूशंस हैं संविधान के, उसकी रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी। जैसे कि हमारा नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम के टाइम पे खड़े होना, उसे रिस्पेक्ट देना। ठीक है, एंड विद इन द टाइम फ्रेम जो 52 सेकंड्स दिए गए हैं नेशनल एंथम को पूरा करने में, गाने में, तो उतने टाइम में कंप्लीट करना, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है। ठीक है जी, एंड नेशनल फ्लैग जो हमारा देश का झंडा है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट करना, ये हमारी ड्यूटी बनती है। ठीक है, अगर वेस्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए हमारा झंडा, झंडा ऊपर है हमारा, है ना, तो हमारा झंडा जो ऊपर रहना चाहिए, तो इनकी रिस्पेक्ट करना क्या बनती है? हमारी ड्यूटी बनती है। ठीक है जी, अगला देखते हैं, cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom। जो
जो हमारे नोबल आइडियल्स हैं, जो हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, ठीक है जी, जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ठीक है, उनके आइडियाज को, उनके प्रिंसिपल्स को, ठीक है, उनके सिद्धांतों को फॉलो करना, उनके सिद्धांतों को आगे लेके जाना देश में, ये हमारी ड्यूटी बनती है। जिन्होंने स्ट्रगल की है हमें आजादी दिलाने में, ठीक है, जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं, उनके आइडियाज को, उनके प्रिंसिपल्स को, उनकी फिलॉसफीज को आगे लेके जाना, ये क्या बनती है हमारी ड्यूटी, उनको फॉलो करना हमारी ड्यूटी बनती है, ठीक है जी। तो ये दूसरी ड्यूटी बताई गई है। तीसरी ड्यूटी बताई गई है जी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की संप्रभुता, ठीक है, एकता और अखंडता, इसको बनाए रखना हमारी ड्यूटी है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे भारत की एकता, ठीक है, जो हमारी यूनिटी है, जो हमारी एकता है, उसमें दरार आए, जो हमारी अखंडता है उसमें दरार आए, ठीक है। हम अखंड भारत बोलते हैं ना, जो हमारी संप्रभुता है, जो हम सॉवरन, वी आर द सॉवरन कंट्री, ठीक है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट हो, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना, बल्कि इसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। कोई भी सरकार, मतलब समाज में कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसी ताकत जो ऐसा काम करती है जिससे देश की यूनिटी या इंटीग्रिटी को इफेक्ट होता है, तो उसके अगेंस्ट खड़े होना, उसके अगेंस्ट बोलना, आवाज उठाना हमारी ड्यूटी बनती है, ठीक है जी। तो अगला देखते हैं, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश की रक्षा करना, ठीक है जी, और किसी भी तरह नेशनल सर्विस देना जब आपको नेशनल सर्विस देने के लिए बुलाया जाए। जब देश को हमारी जरूरत हो, जब जब हमारे ऊपर कोई नेशनल सर्विस लगाई जाए, तो नेशनल सर्विस देना, ठीक है जी, ये क्या बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है। अपने देश की रक्षा करना, रक्षा खाली बॉर्डर पे नहीं होती, ठीक है जी, ये नहीं कि अपने को थोड़ा बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा होती है, देश के अंदर रह के भी देश की, समाज की रक्षा की जा सकती है, ठीक है। तो देश की रक्षा करना, कंट्री को डिफेंड करना और अपनी सर्विसेज देना जब भी जरूरत हो, कोई कुदरती आपदा आ गई, ठीक है, या कुछ भी अनहोनी अनहोनी हो जाए, तो उस टाइम अपनी बढ़ चढ़ के सर्विसेज देना, समाज की भलाई के लिए काम करना, ये हमारी ड्यूटी बनती है जी, ठीक है। अगला देखते हैं, टू प्रोटेक्ट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारा बना रहे, ठीक है जी, सदैव बना रहे, भाईचारा बना रहे, जो हार्मनी है, जो गुड रिलेशन है समाज में, वो बने रहे, ठीक है जी। तो इसको प्रमोट करना हमारी ड्यूटी बनती है, ठीक है जी, अमंगस्ट ऑल द पीपल, पूरे समाज में ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज। इसमें कोई धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भाषा का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई रीजनल डाइवर्सिटीज, ठीक है, कि जैसे कोई पर्सन साउथ इंडिया से है, कोई बंदा नॉर्थ इंडिया से है, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, तो ये हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। हमें समाज को एक लेके चलना है, तो हमें मैटर नहीं करता, ठीक है, किसी कोई किस रीजन से बिलोंग करता है, किसकी एथनिसिटी क्या है, भाषा क्या है, भाईचारा बना रहना चाहिए। एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। और कोई भी ऐसा काम जिससे किसी महिला की, ठीक है, जिससे किसी महिला की इज्जत पे आंच आए, या किसी महिला की जो डिग्निटी है वो खराब हो, किसी महिला की डिसरिस्पेक्ट हो, ऐसा हमें नहीं करना, ठीक है जी। क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी ने भी बोला है, सौ क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। जिन महिलाओं ने राजाओं को जन्म दिया उन्हें हमें बुरा भला नहीं बोलना, ठीक है जी। और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे एक वुमेन की रिस्पेक्ट पे, उसकी डिग्निटी पे, उसकी आइडेंटिटी पे इफेक्ट हो, ठीक है जी। अगला देखते हैं, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर। जो हमारे भारत देश का कल्चर है, ठीक है जी, क्योंकि भारत में क्या है, बहुत रीजनल डाइवर्सिटीज है, ठीक है जी। कोस कोस पे वाणी बदले चार कोस पे पानी, है ना, थोड़ी दूर में जाके भाषा बदल जाती है, पानी चेंज हो जाता है, ठीक है, पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इंडिया में अलग अलग कल्चर के लोग हैं, मल्टी एथनिसिटी के लोग हैं, मल्टी लिंगुअल लोग हैं, मल्टी रिलीजियस लोग हैं, ठीक है। तो जो देश का जो रिच हेरिटेज है, जो कल्चर है, उसे प्रोटेक्ट करना, उसकी वैल्यू करना, ये हमारा फर्ज बनता है। जो हमारा कल्चर है, ठीक है जी, जैसे कि हम अपना कल्चर छोड़ते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ठीक है जी, अपनी जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है जी, ये हमारी ड्यूटी बनती है। लेकिन हम इस ड्यूटी से कुछ ना कुछ हद तक भटक चुके हैं, ठीक है जी। अगला देखते हैं, to protect and improve natural environment including forest, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures, ठीक है जी। environment की protection करना, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें कि जिससे environment को अफेक्ट हो, ठीक है। फॉरेस्ट है, जंगलों को मत काटें, ठीक है, फॉरेस्ट के
आग ना लगाएं, मतलब किसी भी तरह की फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, ठीक है जी, इन सबको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना हमारी ड्यूटी बनती है। और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए हमारे मन में दया होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है। ठीक है जी। अगला, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमारा टेम्परामेंट साइंटिफिक होना चाहिए, साइंटिफिक वेज, साइंटिफिक मीन, साइंटिफिक एडवांसेस, टेक्नोलॉजी से हम काम करें। ठीक है, कोई नई टेक्नोलॉजी अपनाने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक चीजों पर रिसर्च करें, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से ह्यूमैनिज्म, समाज का कैसे भला हो सकता है, उन टेक्नोलॉजीज को विकसित करना, ये क्या बनती है, हमारी ड्यूटी बनती है। ठीक है जी, हर एंगल को, हर चीज को हम धर्म के एंगल से ना देखें। ठीक है, जो साइंटिफिक तरीके से जो चीज सही हो सकती है हम उसको अपनाएं। ठीक है, तो हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, ह्यूमैनिज्म होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, बदलाव की स्पिरिट होनी चाहिए। रिफॉर्म्स होते हैं पॉजिटिव बदलाव, देश में पॉजिटिव बदलाव लेके आना, समाज में पॉजिटिव बदलाव लेके आना। ठीक है, समाज के लिए अच्छा करना, ये हमारी ड्यूटी बनती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। ठीक है, इसकी तो बहुत जरूरत है भाई भारतवासियों को। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की सरकारी प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना, ये हमारी ड्यूटी है। जैसे कि हम लोग जब कोई प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, हड़ताल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो प्रोटेस्ट के दौरान हम कई बार ये बात भूल जाते हैं कि हमारी ड्यूटी है। ठीक है, और हम लोग दंगे में, ठीक है, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं, आगजनी कर देते हैं। ये घटनाएं हमें आमतौर पे देश में देखने को मिलती हैं, तो ये हमें नहीं करना है। टू एब्जॉर्ब वायलेंस, और वायलेंस को छोड़ना है, वायलेंस को नहीं अपनाना है, इसको गिव अप करना है, छोड़ना है वायलेंस को। ठीक है जी, त्यागना है वायलेंस को। नेक्स्ट देखते हैं, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स। चारों तरफ एक्सीलेंटली काम कीजिए, इंडिविजुअली एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, अकेले भी और समाज के साथ मिलके भी, ताकि जो देश है वो हायर लेवल पे राइज करे, हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट्स गेन करे। ठीक है, तो हर तरफ एक्सीलेंटली काम करना, ये हमारी क्या ड्यूटी है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगला जी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, ये जो 11th ड्यूटी जो ऐड हुई 86th अमेंडमेंट के साथ, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। पेरेंट्स की या गार्जियंस की ड्यूटी है जी अपने बच्चे को 6 से लेकर 14 साल तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो सरकार द्वारा दी जा रही है उसको मुहैया करवाएं, उसको प्रोवाइड करें, उसको स्कूल भेजें, ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है। ठीक है जी, तो ये ड्यूटी जो लेटेस्ट ऐड हुई 86th अमेंडमेंट के साथ, तो दीज आर द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो ये जो ड्यूटीज हैं कुछ हद तक डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल से मिलती हैं। तो एग्जामिनर बहुत बार क्या करता है जी, आपका क्वेश्चन है जो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के साथ ड्यूटी मिक्स करके आपको बोल देता है कि ऑड वन आउट इसमें सेलेक्ट कीजिए, बताइए कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, या बताइए इनमें से कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, या बताइए इसमें से कौन सा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और ये जो 11th ड्यूटी है डायरेक्टली क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। सो दीज आर ड्यूटीज, तो ये हमारी क्या ड्यूटीज हैं। ठीक है, जिसे हमें फुलफिल करना चाहिए, चाहे वो लीगली इन्फोर्सेबल है या नहीं, लेकिन हमारे जो कर्तव्य बनते हैं अपने देश के लिए वो हमें अच्छे से निभाने चाहिए। ठीक है जी, सो होपफुली आपको ये ड्यूटी समझ आई होंगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है जी, ताकि आप इसमें और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कंफ्यूज ना हुए। और बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है जी, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियोस को अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी को अच्छे से इसके बारे में पता चल सके।